हरियाणा सरकार पराली से होने वाले प्रदूषण के समाधान को लेकर बड़ी तैयारी में है। पराली खरीदने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला जी हमारे साथ हैं। सर, पराली एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए भी, सरकार के लिए भी। हरियाणा सरकार किस तरह से पराली खरीद रही है और क्या पॉलिसी है, क्या बेनिफिट होने वाला है इससे? देखिए, क्योंकि हम एनसीआर में आते हैं, तीन तरफ हरियाणा है, बहुत एरिया हरियाणा का एनसीआर में है। एक बहुत दिन से एक चर्चा चला था, मीडिया में भी, अखबारों में भी, टीवी पे भी ये चर्चा रहा कि पराली की वजह से दिल्ली में बड़ा प्रदूषण रहता है। गाड़ियों को भी कम करा, OD1 पे भी चलाई। तो हमें भी सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी की गाइडलाइन दी थी कि पोल्यूशन में हरियाणा मदद करे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले से इस बात को महसूस करके एक मीटिंग बुला ली थी हाई पावर परचेज कमेटी की, जिसमें हमने लोगों को बुलाई, वो अपनी बिड करें कि पराली को लेने की बात करें। एक रेट फिक्स हुआ कि किसान को 2,500 रुपया पर एकड़ दिया जाए। ये बहुत अच्छा रेट है, बड़ा लार्जली हैंडसम अमाउंट है, जिससे वो राजी है। ये दे दिया गया और जितने थर्मल जाए उसको हमने मार दिया कि इस एरिया के उठा के इसको दे दो। जैसे खेदड़ में हमारा है, एक दूसरा यमुनानगर में, एक पानीपत में, एक झाड़ली में है। तो इनके एरिया में जितना होगा वो सारे पैलेट्स बना के वो ठेकेदार इनको दे देगा। जो क्योंकि वहाँ तो कोयला जलता ही है, जो कोयले की कंजम्पशन जो होनी थी, कोयला आउट हो जाएगा। पैलेट्स का कोयले के मुकाबले में कम धुआं होगा, तो ये पोल्यूशन बचेगा। अब ये हमने शुरू कर दिया, मेरे ख्याल में अब ये 3 महीने अब सीजन चलेगा इसमें। तो किसानों तक ये बात पहुंच गई है, किसान आगे आ रहे हैं इसके लिए? जी हाँ जी, बड़ा उन्होंने अब जलाना बंद कर दिया, वो कर रहे हैं। एक सवाल की अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SYL को लेकर कहा है केंद्र सरकार को कि इसका सर्वे करे, पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। क्या लगता है कि अब सर्वे की जो बात आ गई है उसके बाद कोई समाधान निकलने वाला है? मेरा ये मानना है कि होगा। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट फैसला है, आखिरी फैसला है। बड़ा सख्त शब्दों में फैसला दे दिया, तो ना मानने का तो सवाल ही नहीं। सवाल अब ये आता है कि भाईचारा में ये बात, पंजाब हरियाणा इकट्ठे थे, एक स्टेट थी, एक स्टेट का आपस में हम उसे बड़ा भाई मानते हैं। पंजाब बड़ा है, हरियाणा छोटा है, आपस में बहुत हमारे अच्छे संबंध रहे, एक ही स्टेट रही है। और मानना चाहिए, देखिए दरिया का पानी जो होता है वो नेशनल पानी होता है, वो उसकी नेशनल प्रॉपर्टी है। कल को जम्मू कश्मीर तो फिर किसी को पानी नहीं देगा, पानी तो पहाड़ों से निकल के आगे जाएगा ना जी। तो रास्ते तो नेचर के बनाए हुए हैं, पानी तो हमें मिलना है। फैसला है कमीशन का, फैसला है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो गवर्नमेंट के 3 अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। आज तक कभी ये नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी ने टाल दिया, मानना पड़ेगा। एक सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान से जुड़ा हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आएगी तो 4 उप मुख्यमंत्री होंगे और चारों अलग अलग समाज से होंगे। क्या आपको ये बात लगता है कि ऐसा संभव है? हुड्डा साहब बहुत बढ़िया पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, बहुत बार लोकसभा के मेंबर रहे हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पिछले 4 साल से लीडर ऑफ दी अपोजिशन है। बहुत सुलझे हुए राजनीतिक हैं। पता नहीं कैसे उन्होंने ये बात कह दी। मुझे थोड़ा सा ये इस करके ठीक नहीं लग रहा कि अगर 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। आज तक तो कभी देश में 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 4 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। अगर 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए तो उन पर 4-4, 5-5 महकमे होंगे। जब इतने महकमे होंगे तो फिर बाकी वाले मिनिस्टरों पे क्या रहेगा? फिर उनमें ये सवाल आएगा कि 1 नंबर में हूँ तो मुझे अच्छे महकमे मुझे दो। तो ये एक मामला बिना बात की बहस शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि एक जो पॉलिटिकली एक जो बेस्ट डेमोक्रेसी के पैरामीटर्स हैं उन्हें हम छेड़ने का काम कर रहे हैं। ये एक बिना बात की नई बहस हो जाएगी और इससे आगे सिस्टम ख़राब होगा। तो हरियाणा में पराली के समाधान को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। 2,500 प्रति एकड़ के हिसाब से पराली खरीदी जाएगी, उनको थर्मल में दिया जाएगा ताकि उससे बिजली तैयार हो सके। कैमरामैन लक्ष्य के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।